हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्डप्रेस थीम्स चैनल में, जिसमें कि हम डिफरेंट थीम्स और प्लगइन्स के इंस्टॉलेशन, ट्रबल शूटिंग और बेसिक सेटिंग के बारे में जानते हैं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए WP रीसेट थीम, WP रीसेट प्लगइन, जिसको कि WP के डिफ़ॉल्ट या कंप्लीट इंस्टॉलेशन को रीसेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम पूरे इंस्टॉलेशन को वापस रीसेट करें और अपने हिसाब से उसको फिर से हम दोबारा इंस्टॉल करें। तो हमारे पास कोई सूरत नहीं होता। हम दोबारा जब वर्डप्रेस थीम को या कंप्लीट वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमारे लिए काफ़ी मेहनत का काम हो जाता है, लेकिन इस थीम के माध्यम से हम बहुत आसानी से सारे सिस्टम को वापस रीसेट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं प्लगइन का इंस्टॉलेशन। प्लगइन का इंस्टॉलेशन आप जानते हैं जैसा कि दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो हम सीधा ऐड न्यू करके कर सकते हैं, और दूसरा हम प्लगइन को डायरेक्टली सर्वर पे अपलोड करके कर सकते हैं। तो समय बचाने के लिए मैं डायरेक्टली इसको सर्वर पे अपलोड करूँगा। अभी मैं आपको ये सिस्टम दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं इस प्लगइन के फीचर्स के बारे में भी बताऊँगा और इसके बेसिक सेटिंग्स के बारे में भी बताऊँगा। आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि बीच में हम कुछ ऐसे टिप्स भी आपको बताते हैं जो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इंस्टॉल करते हैं WP रीसेट प्रो थीम के लिए प्लगइन, जिसको कि अब आप देख सकते हैं मैंने डेटाबेस के थ्रू इसे अपलोड करके रीसेट कर लिया है। और अब मैं इसके बेसिक फीचर्स में आ चुका हूँ। आप देख रहे हैं कि रीसेट के कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जिस पे कि हम बेसिक रीसेट कर सकते हैं, जिस पे कि सिर्फ बेसिक सेटिंग रीसेट हो जाती है। और अगर हम चाहें तो एडवांस मोड में जाकर टेबल्स वगैरह के, डेटाबेस के टेबल्स वगैरह को भी रीसेट कर सकते हैं, और WP के कोर सेटिंग को भी हम चेंज कर सकते हैं, या अगर हम चाहें तो उसका स्नैपशॉट बना सकते हैं। इस थीम में WP रीसेट प्रो थीम में काफ़ी सारे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, जिसको आप अपने हिसाब से किस तरह से रीसेट करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं। तो आइए हम इसके टूल्स को देखते हैं। इसमें कि रीसेट थीम ऑप्शन है, रीसेट कंटेंट है, डिलीट कंटेंट, डिलीट टेम्पलेट्स, डिलीट विजिट्स, और कई सारे ऐसे टूल्स हैं जिसको कि जैसे कि कंटेंट फोल्डर को आप रीसेट करना चाहते हैं, पर कैश को हटाना चाहते हैं। तो अब हम एक एक करके अपने करंट इंस्टॉलेशन को एक बार डिलीट करके देखेंगे, रीसेट करके देखेंगे कि हमारा वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन पूरी तरह से रिफ़्रेश होता है कि नहीं। इस पर आप डिलीट कंटेंट, जैसा कि मैंने बताया, और डिलीट थीम्स और डिलीट विजेट्स, रीसेट यूजर रोल्स, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जिस तरह की आपकी ज़रूरत होगी, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप रीसेट को यूज़ कर सकते हैं। WP रीसेट काफ़ी सेफ प्लगइन है, जो आपको सारे ऑप्शन देता है और आपको स्नैपशॉट भी तैयार करके देता है, ताकि जो भी आप रीसेट करा है आपने वो आपको पता चलता रहे। और अगर आप चाहते हैं कि रीसेट करने के बाद सर्टेन कलेक्शंस आपका बचा रहे, तो आप कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो और एक सेट ऑफ प्लगइन्स और थीम्स का कलेक्शन बना सकते हो, जिसको कि दोबारा आप रीसेट के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। क्लाउड सोर्सेज भी हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं। सब एक्टिव लाइसेंसेस हैं। अब हम एक एक करके
सारे ऑप्शंस को इस्तेमाल करके देखते हैं। टूल्स में जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी इस वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन में थीम और प्लगइन्स इंस्टॉल है। अब हम WP Reset को इस्तेमाल करके इसके सारे इंस्टॉलेशन को वापस रीसेट करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा पूरा इंस्टॉलेशन वापस रिफ्रेश हुआ है कि नहीं। तो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं सिंपलेस्ट ऑप्शन रीसेट राइट, और इसमें वार्निंग आती है। इसके बाद आप रीसेट टाइप करके यस करते हैं। हम देखते हैं कि अब हमारे इंस्टॉलेशन पे क्या फ़र्क पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा सब कुछ बेसिक पे रीसेट हो गया है, लेकिन प्लगइन्स वगैरह पे क्या फ़र्क पड़ा है, हमारे प्लगइन्स इनएक्टिव हो गए हैं लेकिन डिलीट नहीं हुआ है। अभी हमारे पास WP Reset का प्रो वर्जन है, तो प्रो वर्जन में कुछ एडिशनल फीचर आते हैं जिसको कि आप देखते हैं कि अभी थीम जो इम्पेरजा इस पूरे इंस्टॉलेशन में इंस्टॉल होके पहले से हैं, उसको हम अगर पूरी तरीके से डिलीट करना चाहते हैं और वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन को पूरी तरह से रिफ्रेश करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। टूल्स में गए, रीसेट थीम ऑप्शंस में हम गए और थीम ऑप्शंस को रीसेट कर दिया। ये हो गया। ट्रांजिशंस जितने भी हम डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर दिया। कैशिंग को पर कर लिया। लोकल डेटा को डिलीट कर लिया। यूजर रोल्स वगैरह को अगर हम चाहें तो, और सारे थीम्स को अगर हम डिलीट करना चाहें तो यहाँ से जो ऊपर से एडिशनली थीम हमने इंस्टॉल किया है वो हम डिलीट करना चाहें, या जो भी है थीम्स एग्जिस्टिंग वो डिलीट करना चाहें, और जितने भी प्लगइन्स हैं हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। 2 प्लगइन्स थे, दोनों ही डिलीट हो गए। अब हम देखते हैं क्या असर पड़ा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कोई भी थीम अवेलेबल नहीं है और एक एरर मैसेज भी आ रहा है, स्टाइल शीट इज मिसिंग। और हमारी साइट ब्लैंक हो चुकी है, इसलिए एक डिफ़ॉल्ट थीम इस पे 2020 हम इंस्टॉल कर देते हैं। इसको एक्टिवेट करने हमने एक थीम इंस्टॉल कर दिया ताकि हमारी वर्डप्रेस की साइट वापस रनिंग मोड में आ जाए, और इस तरह से हमारा एक थीम इंस्टॉल हो गया और अब साइट लाइव हो गई वापस बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन की तरह, जिस पे कि हम फिर से जो भी चाहें थीम्स प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन, डेटाबेस जितने भी हैं वो क्लीन हो चुके हैं, जितने भी ट्रांजिट्स हैं वो डिलीट हो चुके हैं। अब आपको दोबारा से ना डेटाबेस रीस्टोर करने की ज़रूरत है, ना वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल थीम नए इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।